गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है जो अक्सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में या और जो दूसरी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हमने कुछ बहुत ही हल्के क्वेश्चन को उठाया है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है और यह हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आज और इसको हमने कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से इस प्रश्नों को हमने उठाया है ताकि हमारे बच्चे इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के अभ्यस्त हो जाएं और उनके लिए परीक्षा फेल बिल्कुल हाथ का बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आज हम लोग कुछ हल्के प्रश्नों को देखते हैं जो कि हल्के हैं लेकिन परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आज का मेरा विषय है और यह दूसरी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे मैंने जो पहला प्रश्न है यहाँ पर उसमें लिखा है दे लिव, खाली जगह है, द फिफ्थ फ्लोर। यह बिल्कुल प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न है और इसमें हमारे विकल्प में दिया है इन, टू, ऑन, एट। ठीक है, तो दे लिव, वे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना। प्रीपोजिशन का प्रश्न है, कहाँ रहते हैं, द फिफ्थ फ्लोर, पांचवें फ्लोर पर रहते हैं, बिल्डिंग के पांचवें फ्लोर पर रहते हैं। तो इन तो होगा नहीं, इसको काट देना, इन का मतलब में होता है, अंदर नहीं, टू भी नहीं होगा, ऑन, तो क्या इसमें लगा देंगे ऑन, तो यहां पर लिख देंगे हम ऑन। ठीक है, ठीक है, तो दे लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, तो यहां पर किसी भी रूप में इन नहीं होगा और एट भी नहीं होगा, यह प्रीपोजिशन का गलत प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका वाज डैश बाय कोलंबस। कितनी बार हमने इस सेंटेंस को अभ्यास के दौरान आपको कराया है पहले भी और बच्चों को काफी इसके बारे में जानकारी दी है। अमेरिका वाज डैश बाय कोलंबस। ठीक है, तो अमेरिका वाज है, पैसिव वॉइस का प्रश्न है। ठीक है, अमेरिका वाज आपका फाउंड होगा, इन्वेंटेड होगा, रीच्ड होगा। रीच्ड का मतलब पहुंचना, डिस्कवर्ड, फाउंड और इन्वेंटेड। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वह ए होगा, डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब खोजना, जो पहले से है लेकिन पहले से ज्ञात नहीं था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को कोलंबस ने खोज निकाला, उसको डिस्कवर कहा जाता है। फाउंड का मतलब क्या होता है, पाना होता है। फाउंड यहाँ पर नहीं होगा, पहुंचना भी नहीं होगा। ठीक है, और इन्वेंटेड तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज का आविष्कार करना। ठीक है, जैसे राइट ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार किया या और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं किसी चीज का आविष्कार करते हैं तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं या इन्वेंटेड कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेंटेड उसी से बना है, लेकिन यहाँ पर डिस्कवर किया गया है ना, पहले से था लेकिन बाद में अमेरिका को कोलंबस ने खोज निकाला, इसलिए यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो वर्ड है इसका वह है डिस्कवर। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे और यहाँ पर डिस्कवर लगा देंगे, डिस्कवर्ड। ओके, अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यू प्लीज डैश मी अ बुक। हम अपने कम्युनिकेशन में भी या स्पोकन में भी इस शब्द का प्रयोग काफी करते हैं। किसी से कुछ सामान लेना है, मांगना है, रिक्वेस्ट करना है तो हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, विल यू प्लीज डैश मी अ बुक, बोरो, लेंड, हेल्प टू बोरो। देखो, प्रश्नवाचक वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हमेशा हैव का बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हैव है इसको नहीं करना है, हैव यहाँ भी कर रहा है, इसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब रह गया हमारे पास बोरो और लेंड। तो लेंड का मतलब होता है, यहाँ पर लेंड मोस्ट सुटेबल है कि लेंड का मतलब किसी को उधार देना और फिर उसको वापस भी करना है। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे जिसे मैं पढ़कर आपको वापस भी कर दूंगा, तो इसलिए यहाँ पर लेंड इसका मोस्ट सुटेबल विकल्प है। ठीक है, लेंड। और यहाँ पर बोरो जो है, बोरो का मतलब कहीं से किसी चीज को प्राप्त करना, लेना।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोरो जो है उतना सुटेबल नहीं है। आगे जब सिनोनिम का क्लास आपका चलेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल समान लगते हैं, देखने में समान लगता है, लेकिन इंग्लिश में है कि कोई भी दो शब्द बिल्कुल एक तरह के नहीं होते हैं, है ना, उसमें कुछ ना कुछ बेसिक अंतर होता है, इसलिए वे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेम शब्द का प्रयोग करेंगे और यहाँ लेम से भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। माई कजिन विल अराइव संडे। दिन है, दिन के नाम के सामने, दिन के नाम के पहले हम लोगों को क्या लगाना है? माई कजिन विल अराइव ऑन संडे। यहाँ पर ऑन किस दिन आएगा भाई? संडे को आएगा। कब आएगा? एट लगा देंगे, लेकिन हमारा दिन है, दिन वाला में हम लोग लगा देंगे कब आएगा? माई कजिन विल अराइव ऑन संडे। ओके, अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द बॉयज वेंट इनसाइड डैश रूम। मतलब यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। लड़का कहाँ गया? वेंट इनसाइड, अंदर में गया, है ना। तो यहाँ पर रूम जो है एक निश्चित जगह है, जो कि वहां पर जाना है उसको ज्ञात है, और किसी दूसरे रूम में नहीं जाना है, जहां उसको जाना है निश्चित है, डिफिनिट है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। ए एन नहीं चलेगा, ऑफ दी नहीं चलेगा, और ऑफ भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ आर्टिकल पर, उसे आप लोग देख सकते हैं, और उसमें हमने आर्टिकल के जो विभिन्न प्रयोग हैं उसको बताया गया है, उसको आप लोग देखेंगे। आज के बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में फैलाएं, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचना चाहिए, ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ करके अपनी कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।